आप लोग कैसे हैं? आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, कैसे हैं आप लोग जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज नए नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो स्टार्ट कर, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं, तो 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, 42वां। ठीक है, किसे जोड़े गए हैं? तो 42वां, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति निर्देश तत्व किस देश के लिए गए हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, आयरलैंड। किससे है? तो आयरलैंड, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, 42वां। किसे जोड़े गए हैं? तो 42वां से जोड़े गए हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, 35 वर्ष, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, निर्वाचन मंडल, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर होगा सी, 552। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा लोकसभा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, राज्यसभा कैसी सभा है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा अस्थाई। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, 65 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश लिए गया है? किस देश लिए गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, 17 का बी, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित है? इसका आंसर जो होगा वो होगा 352, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका आंसर जो होगा वो होगा 356। ठीक है, किससे? तो 356, तो 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर जो होगा वह होगा 360। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, 12। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, 86वां, 46वां है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, भारतीय संविधान कैसा है? इसका आंसर जो होगा वह होगा कठोर और लचीला दोनों। ठीक है, कैसा है? तो कठोर और लचीला दोनों। क्वेश्चन 24 है, उपराष्ट्रपति किस सदन के प्रधान सभापति होते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो भी होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, 73वां। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, नई दिल्ली। क्वेश्चन 28 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, 5 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन 29 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर जो होगा मुख्य न्यायाधीश। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा संविधान संशोधन। कैसा लगा आप लोग क्लास? जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर